संगीत रागी जी कह रहे हैं कि महाशारदा पीठ के लिए कॉरिडोर भी होना चाहिए। हम तो पूरे के पूरे पीओके के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। विवेक जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस प्रकार के आप अभियान में जाते हैं तो आप धीरे धीरे ये स्टेप लेते हैं। तो पहला अध्याय जो है इसका, वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो हमारा हिस्सा है। और अखंड भारत तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना ही शुरू से रहा है कि ये जो विभाजन है, और महर्षि अरविंद ने भी कहा था, ये विभाजन कृत्रिम है, ये विभाजन टिकेगा नहीं। लेकिन योजना, संगीत रागी जी, संकेत क्या मिल रहा है? मैं फिर से, चूंकि आप फिर से उसी बात पर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा वापस लेके आ रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, चूंकि संघ जो थिंक टैंक माना जाता है बीजेपी से जुड़ा हुआ थिंक टैंक है, अगर थिंक टैंक में इस बात पर बहस चल रही है कि पीओके को वापस कैसे लाया जाए, तो योजना क्या बन रही है? क्या वो तरीका अलग होगा? जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री ने थोड़े दिन पहले कहा था कि अब लड़ाई के जरिए बदल गए हैं, पारंपरिक युद्ध अब होता नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके से युद्ध लड़े जाते हैं। तो ये सारे बयान एक साथ आना, मुझे लगता है किसी बड़े एक्शन की तैयारी लग रही है। देखिए विवेक जी, इस सरकार के अंदर इस प्रकार का ज्योतिष का काम करना जोखिम भरा है। कोई भी ज्योतिष नहीं बन सकता इस सरकार में, और किसी ने नहीं सोचा था। कुछ दिन ही पहले सुगबुगाहट ही कि 370 जब खत्म किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा आभास तो लोगों को होता था, बट बहुत पहले आभास हुआ हो ये तो मैं नहीं कह सकता। तो वैसे ही आप जिस प्रश्न का उत्तर हमसे खोज रहे हैं, वो टेलीविजन स्टूडियो में तो नहीं आ सकता है। उसका उत्तर जो है वो अजित डोवल और भारत के सेनाध्यक्ष ये बेहतर तरीके से जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी के नज़र में होगा, और जो शीर्षस्थ पर जो नेतृत्व है वो इसके बारे में हिस्सा। एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा जी जरूर। देखिए, सुशील ये राजपूत जी ने बहुत अच्छी बातें कही, कैलाश मानसरोवर भी आना चाहिए, लेकिन जब ऐसा वो करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो बीज है ना, वो एक ढंग से फिर से छोड़ते हुए जाते हैं। पहले एक बार पाकिस्तान से निपट लीजिए, फिर ताकत अपनी बढ़ाइए, उसके बाद वहां भी लड़ लेंगे। आप कह रहे हैं कि दो मोर्चे पर एक साथ खोले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले एक मोर्चा आप फतह कीजिए, अखंड भारत। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, एक सवाल सुशील पंडित जी से लेके आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है सुशील पंडित जी, जरूरी नहीं कि पारंपरिक युद्ध हो, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो, क्या कोई अलग तरह का कोई उपाय निकाला गया है, कोई सोल्यूशन निकाला गया है? नहीं विवेक जी, पारंपरिक युद्ध की परिभाषाएं बदल गई हैं, अब परंपराएं बदल गई हैं युद्ध की। लेकिन पाकिस्तान आत्महत्या करने के कगार पर है। पाकिस्तान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है भीतर से, केवल एक ढांचा खड़ा हुआ है, और भारत को इसका लाभ लेते हुए अपनी नीतियां बनानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का जो भी एक्सपोर्ट है, भारत उस एक्सपोर्ट को स्क्वीज कर सकता है, इतनी इकोनॉमी बड़ी है। भारत अपने इकोनॉमिक मसल का यूज करते हुए पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी कर सकता है, भारत राजनीतिक नाकेबंदी कर सकता है। लेकिन क्योंकि भारत में एक फलता फूलता पाकिस्तान हमने पनपने दिया है, तो भारत की राजनीति, भारत का राजनीतिक नेतृत्व इन विषयों पर किंग कर्तव्य विमूढ़ दिखता है, फैसला लेने के लिए इच्छुक नहीं दिखता है। हाँ, यदा कदा वक्तव्य देने में बहुत लोग आगे रहते हैं, लेकिन नीतियों में और निर्णयों में वह निष्ठा, वह एक कर्मठता वो नहीं दिख पा रही है। वो जब तक अपनी भीतर की नीतियों में नहीं दिखाई पड़ेगी, जिहाद पर नकेल लगाने की नीति में नहीं दिखाई पड़ेगी, तब तक विदेश नीति में, अपनी सीमा के उस पार शत्रु को बांधने की नीति में कैसे दिखाई पड़ेगी? सबसे पहले आपको देश के भीतर मजबूती लानी होगी। देश के भीतर जो आज संकट हैं उनको अच्छे से धराशायी करना होगा, फिर देश के बाहर की जो चुनौतियां हैं उनसे मुकाबला करना होगा। लेकिन देश के भीतर ही, मैंने अपने पहले वक्तव्य में आपसे ये निवेदन
कि इसी संघ के सरसंघ चालक इनके पिछले 3 साल के वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, वो उन संकटों को फिरौती अदा करते दिखाई पड़ते हैं। वो हमें कहते हैं कि देखिए साहब, वो इतिहास था, उस इतिहास को जिन्होंने रचा वो भी मर खप गए, ना हम लोगों ने ऐसा किया, ना हमारे साथ वालों ने ऐसा किया, अब जैसा है उससे निभा लो, झगड़ा क्या बढ़ाना, अदालत और फिर जो निर्णय आए मान लो। इस तरह की मानसिकता से परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। परिस्थितियों को बदलने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए और उस नेतृत्व को पहले देश का मानस बनाना पड़ेगा। मानस को कंफ्यूज करना, उसको दिग्भ्रमित करना छोड़ना पड़ेगा और इन वक्तव्यों में निरंतरता आनी पड़ेगी। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी सख्त, कभी नरम, ऐसे नहीं चल पाएगा। और इन सब भ्रांतियों को दूर करके जब देश भीतर से पुष्ट होगा, तभी हम बाहर के संकटों से भी अच्छी तरह निपट पाएंगे। और उसके लिए वह स्पष्ट नीति, वह स्पष्ट निर्णय आवश्यक हैं। मैं इन बातों को जी, मुझे लगता है आपकी आवाज सुशील जी नहीं आ पा रही है। संगीत रागी जी से मैं सवाल यही लेना चाहूंगा। संगीत रागी, सुशील पंडित ये कह रहे हैं कि कभी नरम कभी गरम, इस तरह से नहीं चल पाएगा। जो वक्तव्य आ रहे हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए। देखिए, मुझे सुशील पंडित जी का मैं सम्मान करता हूं और उनका अपना आकलन है, लेकिन यदि संघ के हिरार्की में दत्ता जी यदि कह रहे हैं तो संघ की एक काम करने का एक अपना तरीका है, उसमें सबकी सहभागिता होती है। और यदि कोई लाइन आता है तो जहाँ तक एक विश्लेषक के नाते और संघ को 47 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस नाते मैं कह सकता हूँ कि बिना आपसी विमर्श के कोई भी बात संघ में नहीं रखी जाती है। जिसे आप कहते हैं सामूहिक नेतृत्व, संघ उसकी एक अद्भुत मिसाल है। सामूहिक चेतना का उसमें आप आभास महसूस करेंगे। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त संघ का काम करने का तरीका अलग है। बाकी अन्य संगठनों की तरह संघ प्रतिक्रिया में बहुत ज़्यादा नहीं करता है। संघ की असली ताकत जो है उसकी जमीन पर का जो स्वयंसेवक हैं वो कैसे काम करते हैं, अपने उद्देश्यों के प्रति वो बहुत सजग हैं, जागरूक हैं। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदलेंगी। आप बहुत सारी नई चीजें देखने को आपको मिलेंगी। तो आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करिए, कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है या फिर हो सकता है लिया जाएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि संघ के काम करने के तरीके अलग हैं। संघ यदि आप देखेंगे कि उस ढंग से प्रतिक्रिया नहीं करती है कि कोई घटना घटी और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दे, स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया देती है। संघ का काम स्वयंसेवकों का निर्माण करना है। वो स्वयंसेवक अपनी अपनी जगह से अपने राष्ट्र हित को जानते हैं कि हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी है। इसलिए कहा जाता है संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो स्वयंसेवक जो सत्ता में जब दत्तात्रेय होसबोले, ठीक है, आप अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अभी कुछ भी स्पेकुलेशन लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और वो सबसे पहले स्वतंत्र भारत के सबसे पहले पीड़ित हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।